लगा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज शेरशाह सूरी के मकबरे पर आई, विजिट किया अपने भाई के साथ। तो ये जो हमारा देश भारत है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ आप अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं और भारतीय इतिहास की बहुत सारी ऐसी यादें अपने जेहन में ताज़ा कर सकते हैं जो आपके अंदर जोश, हिम्मत और साहस भरती है। तो कभी भी आप अगर हमारे बिहार के सासाराम में आए तो शेरशाह सूरी के मकबरे को अवश्य विजिट करें। भारतीय इतिहास और वास्तुशिल्प का ये अद्भुत नमूना है। आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं ये जो कृत्रिम झील है और इस झील के ऊपर 122 फीट ऊंची ये शेरशाह सूरी की प्रतिमा मकबरा बनी हुई है, जो कि आगरा के किले से भी ऊंची है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे अनौपचारिक तौर पे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप इस बिहार के लाल हमारे शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था, हम लोग इनके अद्भुत जीवन चरित्र से हिम्मत, साहस और शौर्य की पराकाष्ठा सीख सकते हैं। आपको कभी भी अगर सासाराम आना हो तो सासाराम स्टेशन का काफ़ी नियरेस्ट लोकेशन है। आप यहाँ आए, विजिट करें और यहाँ से भारतीय इतिहास की जानकारियों के साथ साथ भारतीय इतिहास का वास्तुशिल्प, भारतीय इतिहास और इस्लामिक वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद। तो फाइनली आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और मेरा सेंटर जस्ट शेरशाह सूरी के मकबरे के पास पड़ा है। तो मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री होने में टाइम है तो मैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करती हूँ। और ट्रस्ट मी, इतनी तेज़ धूप है और लोगों को अपने एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और मुझे घूमने में आनंद आता है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस हिस्टोरिकल साइट ऑफ इंडिया। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, जैसा कि हमें अंदर जिनकी ड्यूटी लगी है उन्होंने बताया, बट ये बाहर का जो दृश्य आप देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल साइट की इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हमसे साझा की कि आगरा के किले से ये 122 फीट ऊंचा है और ये बाहर का जो है कृत्रिम झील के ऊपर नीचे साफ, ये अंदर में उनका मकबरा है और उनके पूरे परिवार के लोगों का जैसे जैसे करके निधन होते गया वैसे वैसे उनको यहाँ पर दफनाया गया उनके साथ, क्योंकि ये शेरशाह सूरी की ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके साथ ही परिवार के लोगों को दर्शाया जाए। हाँ, भारतीय इतिहास में भारतीय और इस्लामिक शैली का ये जो वास्तुशिल्प होता है उसका एक नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृत्रिम झील के ऊपर ये बना हुआ शेरशाह सूरी का मकबरा बहुत ही बेहतरीन है और ये सासाराम और रोहतास ज़िले के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर इतनी तेज़ धूप में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि पर्यटन के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर के एक अच्छी यादें सहेज कर जा रहे हैं। घाट साहब ने हमें बताया कि यहाँ बगल में ही इनके पिताजी का है ऐसे ही एक हिस्टोरिकल साइट्स है, बस वहाँ पे ये झील नहीं है, वहाँ पे सूखी हुई चीज़ें, तो हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल साइट होने जा रही है। आगे बढ़ने के क्रम में आप देख सकते हैं ये मोटी मोटी दीवारें जो भारतीय इतिहास के शिल्प और नमूने हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और वहाँ पे अशोक का शिलालेख है। तो मेरा तो एग्ज़ाम है और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं इन सारे हिस्टोरिकल साइट्स को एक साथ एक्सप्लोर कर सकूँ, बट बहुत ही कम समय में मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी। तो ये जो है ये मेन एंट्री है और ये मेन एंट्री के बाद ये यहाँ पे इनकी मकबरा है। अंदर में बहुत ठंड है, बहुत सारे कबूतर हैं अंदर में और ऊपर जाना अब अलाउड नहीं है। उन्होंने बताया कि 2010 के बाद से 2014 के आसपास उसी के बीच जाना वहाँ पे मना है। तो वो जो आप देख रहे हैं, जो आपको गोल गुंबद टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर, वही है जहाँ पे इनके पिताजी से, शेरशाह सूरी के पिताजी से जुड़ी हुई ऐतिहासिक स्थल है। आप देख सकते थोड़ी दूरी पे ऊंची सी पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, वहीं पर अशोक के शिलालेख हैं। उस ऊंची पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख हैं। आप जब भी इधर आए तो आप ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हुए मैं दिखाना चाहूँगी, धूप इतनी तेज़ है कि पैर चल रहा है, तो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए मैं इस किनारे पर आई हूँ और ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आप इस कृत्रिम झील का आनंद ले सकते हैं और लहरता हुआ तिरंगा और इतनी तेज़ धूप और ऊपर से जलता हुआ पैर, तो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ ज़रूर आएँ। कृत्रिम झील के बीच ये बना हुआ भारतीय इतिहास का एक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना शेरशाह सूरी का मकबरा, और ये जिस कृत्रिम झील के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ था और मैं यहाँ आके इस ऐतिहासिक स्थल को
देख पाई और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जा रही हूँ। यहाँ पर जब आप मेन एंट्रेंस देंगे तो आपको टिकट खरीदने के लिए कहा जाएगा और टिकट का फ़ीस बहुत ही न्यूनतम है, मात्र 25 रुपये, जिसे आप पे करके आप इसके अंदर एंट्री पा सकते हैं। हवा बहुत अच्छी लग रही है और इस मकबरे के अंदर तो बहुत ठंड है। तो ये ऐसे लोग भारतीय इतिहास में हैं जिन्होंने अपने शौर्य, अपनी हिम्मत, अपने मजबूत इरादों के दम पर भारतीय इतिहास की में हमेशा के लिए अमर हो गए और एक यादों के साथ हम सभी को, आने वाली पीढ़ियों को एक सीख अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र के साथ देते हैं। ये मेरा खबूस भाई जो कि मुंह फुला के बैठा है क्योंकि इसे फ़ोटो नहीं खिंचवानी थी और मुझे फ़ोटो इसके साथ खिंचवानी थी। आदित्य, से समथिंग अबाउट दिस हिस्टोरिकल साइट। इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया है BHU से और ये BPSC के एस्पिरेंट है। से समथिंग। यू आर अनेबल टू से एनीथिंग। He is saying he don't know anything. So what are the things I know, I just said about you. But must visit this place. I recommend you. शेर शाह सूरी के मकबरा घूमने के पश्चात जैसा कि हमें गार्ड अंकल ने बताया था कि सूखा रोजा पासी में स्थित एक शेर शाह सूरी के पिताजी से संबंधित ऐतिहासिक इमारत है, बस वो कृत्रिम झील वहाँ पर नहीं है। तो आसपास ग्रामीणों से पता करते हुए हम वहाँ पहुँचे और वास्तव में वो सुनसान पड़ी हुई थी जगह। Time for the examination and the visiting of this place of Sher Shah Suri Maqbara is over and Aditya is saying he don't know anything. Whatever he had studied he forget everything. मैंने बोला कम से कम 2 ही लाइन बोल दो कि भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्थल है, यहाँ आ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए ये है। So he is saying कि kindly do not upload this but I am going to upload this because it's a golden memory। उसके साथ ऐसी जगह पे यात्रा की है, पहली यात्राएं शेर शाह सूरी के मकबरे के पास। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मकबरा। सो गाइज इट्स एग्जाम, बाय, नेक्स्ट प्लेस पे मिलते हैं।